मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें आज अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके रखनी होंगी क्योंकि वो ओल्ड ब्लैक स्नेक कभी भी वहाँ से बाहर निकलकर हमारे हमें खा सकता है या फिर हमारे घर में रहने वाले किसी भी जीव को खा सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। उसने तो कुछ दिन पहले एक टाओइस्ट को भी खा लिया जो कि बहुत पावरफुल था। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से कह रहा होता है कि हमें अपने चिकन्स को भी अपने घर के अंदर ही आज रात रखना होगा। उसका डैड कहता है कि हाँ, नहीं तो वो ओल्ड ब्लैक स्नेक उन्हें भी खा जाएगा और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद वो हमें उस ओल्ड ब्लैक स्नेक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि जे जो ओल्ड ब्लैक स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ और मैं इतना डरावना नहीं हूँ, पर ये लोग मुझसे डरते रहते हैं। इसकी शुरुआत कुछ टाइम पहले ही हुई थी जब मैं बचता हुआ इस टेंपल में आया था और तभी यहाँ पे इंसान आने लगे। तभी हमें एक इंसान को दिखाया जाता है उसकी मेमोरीज में, जो कि वहाँ पे माउंटेन गॉड के आगे भीख मांग रहा होता है खुद की जान बचाने के लिए कि माउंटेन गॉड मुझे बचा लीजिए। तभी वहाँ पे अपना स्नेक आता है और उसे निगल जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब उसके खाने के लिए ही है। उसे उस टाइम पे ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती थी। तभी वहाँ पे वो टाओइस्ट भी आता है जिसका वो डिसाइपल होता है और वो उस ओल्ड ब्लैक स्नेक को मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से हमारा ओल्ड ब्लैक स्नेक उसे भी निगल जाता है। उसके बाद वो ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में भी रिसर्च करता है और उस ओल्ड ब्लैक स्नेक को ह्यूमन लैंग्वेज भी आ जाती है, जिसके हमें बताता है कि शुरू से ही लोगों ने उसे मारने की कोशिश की। एक स्नेक कैचिंग सेक्ट हमेशा उसके पीछे पड़ा रहा जो कि उसे पकड़ना चाहते थे। उसने बहुत सारे लोगों से फाइट की अपनी जान बचाने के लिए। तभी उसे पता चला कि इस दुनिया में कल्टीवेशन लेवल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि की रिफाइनिंग, फाउंडेशन स्टैब्लिश, कोर फॉर्मेशन एंड में नैनशियट सोल लेवल आता है। उसका ड्रीम यही है कि वो उस लेवल पर पहुंचे, पर उसके लिए यही है सबसे बड़ा काम यही होगा कि पहले वो सरवाइव करे किसी भी कॉस्ट पे। तभी उसे भूख लग जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। वो वहाँ पर एक पेंटिंग को देख के खुद का नाम ज़ियाओहाई देता है। आज से हम इसे ज़ियाओहाई कहेंगे। ज़ियाओहाई एक सूअर खाने में जाता है जहाँ पे उसे बहुत सारे सूअर मिलते हैं और वो उन्हें खाने लग जाता है। तभी वहाँ पर कुछ इंसान आते हैं एक डेड बॉडी को लेके। हमारा ज़ियाओहाई वहाँ पे आराम कर रहा होता है, पर जब उन्हें उनकी आवाज़ सुनती है तो हमारा ज़ियाओहाई उसी सूअर खाने के ऊपर चढ़ जाता है ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। उसे इंसानों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिस वजह से वो वहाँ पे छुपता रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी जो लोग होते हैं वो वहाँ पर एक डेड बॉडी लाए होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही बेकार इंसान था और अब ये हमारे किसी भी काम का भी नहीं था, तो क्यों ना ये सूअरों के खाने के ही काम आ जाए। जैसा कि हमें पता है सूअर किसी भी चीज़ को खा जाते हैं, बस उनके सामने पड़ी हो तो वो यहाँ पे इसकी डेड बॉडी लाए होते हैं ताकि सूअर इसे भी खा जाएं। हमारा ओल्ड ब्लैक स्नेक जब उस डेड बॉडी को देखता है तब उसे लगता है कि उसका दिन बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि आज उन्हें इससे एक इंसान खाने को मिलेगा। तभी वो इंसान अपनी आँखें खोलता है, जिसे देख के अपना स्नेक ही बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद वो इंसान उठ जाता है और वो कहता है कि इस होस्ट का नाम भी चुनफैन ही है और मैं भी चुनफैन ही हूँ। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मुझे इसकी बॉडी मिल गई। अब मैं इसकी बॉडी के साथ फिर दोबारा से कल्टीवेशन करूँगा और एक इमॉर्टल बन जाऊँगा। इसकी बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं, पर मैं इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बताऊँगा और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं तुम्हारी बॉडी के साथ उन सभी से रिवेंज भी लूँगा जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। ये देख के हमारा ओल्ड ब्लैक स्नेक, हमारा ज़ियाओहाई बहुत ज़्यादा डर जाता है। जब वो उसे देख रहा होता है तब वो इंसान भी हमारे ज़ियाओहाई को देख लेता है और कहता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल स्नेक लग रहा है। अगर मैं इसे पकड़ के खा लूँ तो मेरा कल्टीवेशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है कि मुझे पहले कल्टीवेशन कर लेनी चाहिए। इसकी वजह से वो अपने शरीर के अंदर से एक फर्नेस को बाहर निकालता है, इसमें से एक ड्रैगन भी निकलता है। वो कहता है कि स्नेक को मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिस्टोर करना होगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। हमारा ज़ियाओहाई उसे देख के डर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि अगर इसने एक बार कल्टीवेशन कंप्लीट कर दी तो बाद में ये मुझे खा जाएगा। इसी वजह से वो उसके कल्टीवेशन पूरा करने से पहले ही उसे निगल जाता है। चुनफैन जो होता है वो उसके शरीर के अंदर ही होता है। जब अपना ज़ियाओहाई भाग रहा होता है तो चुनफैन
उसके शरीर के अंदर ही उसे मारने लग जाता है, जिस वजह से याओहाई को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पर वो वहीं पे नहीं रुकता, इसके अलावा वो उसे उसका कोर भी मिल जाता है, जिस वजह से वो उसे भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। हमारे याओहाई को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो खून की उल्टियाँ करने लग जाता है, क्योंकि उसका डिमोनिक कोर डिस्ट्रॉय हो रहा था। उसे लगता है कि ये स्नेक कैचर सेक्स से जो लोग हैं वो सभी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जिस वजह से वो वहीं पे तड़पने लग जाता है और मरने की हालत में आ जाता है। वो रो रहा होता है कि उसे ऐसी ज़िंदगी क्यों मिली। अभी तो वो थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ था और लोगों को समझ रहा था, पर अब उसके साथ ये सब हो रहा है। इसके बाद हमें इससे जॉन फैन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे हमारे स्नेक को खा रहा होता है अंदर से ही। पर तभी वहाँ पे वो फर्नेस निकलता है, वो उनसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो फर्नेस के अंदर से ड्रैगन निकलता है, जो कि उसे अपने मुंह से एक बीम निकाल के वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो अपने ज़्याओहाई की बॉडी के साथ मर्ज होने लग जाता है, जिस वजह से अपने ज़्याओहाई फिर दोबारा से रिकवर हो जाता है। और यहीं पे इस मानवा का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो ख़त्म होता है। अब आगे से हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।